उत्साह करें। यहाँ पर जो शहरी अध्यक्ष हैं कृष्ण सैनी जी, जिन्होंने आज एक कार्यक्रम जो भूख हड़ताल का रखा है, 2 दिन का सांकेतिक रखा है। हमारे साथी यहाँ कृष्ण सैनी जी, इंदर सिंह सैनी जी और जितने हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा उद्देश्य केवल एक ही है। मैं धन्यवाद करूंगा कैप्टन आए और अपनी बात रखते हैं। एक बार ये जरा बाइट दे देना, ये भी नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि आवाज कुछ कम। कृष्ण जी, आप भूख हड़ताल पे हो, आगे बैठो। आप थक जाओगे इधर उधर घूमने से। आप पहले ही सुबह से किस तरीके से अस्पताल को उजाड़ने का काम किया। आज गरीब आदमी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, केवल इसलिए कि हमारे यहाँ पर सरकारी अस्पताल नहीं है। जिस तरीके से कृष्ण सैनी जी ने, इंदर सैनी जी ने चुनाव लड़ चुकी है, ये भी मौजूद है। तो मैं आप सबको एक आग्रह करता हूँ, दीपक सोनी जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, कि मजबूती के साथ, केवल अभी 2 दिन का ये भूख हड़ताल है, आज की और कल की। और अगर इस सरकार ने मांगे नहीं मांगी तो मैं मीडिया को भी, आप अब सुनिए भैया, मीडिया वालों भी यही सुन लो, एक ही बाइट हो जाएगी। अगर सरकार ने मांगे नहीं मांगी तो अगला अनशन आमरण अनशन होगा, जब तक ये सरकारी अस्पताल नहीं बनेगा। ये गरीबों के हक की लड़ाई है, कोई अपने लिए लड़ाई नहीं। कांग्रेस पार्टी सदा गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती है, और उसका बीड़ा जो आज इंदर सैनी जी और कृष्ण सैनी जी ने उठाया, हम सभी इनके साथ हैं और एकजुट होकर हम इसका समर्थन करते जो इन्होंने भूख हड़ताल करी। और आगे भी मैं इनको वादा करता हूं कि आपके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस। बहुत ही अच्छे हमारे वक्ता है वर्धन यादव जी। हमारे इस संघर्ष के, गुड़गांव में इस संघर्ष की नींव रखने वाले और एक ऐसी जनहितैषी मांग जो बहुत लंबे समय से गुड़गांव जिससे वंचित रहा, हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी हॉस्पिटल के मुद्दे को, जो 7 साल से, पिछले 7 सालों से गुड़गांव से लंबित रहा, गुड़गांव से वंचित रहा, इस हॉस्पिटल की मांग को लेकर के चल रहे, संघर्ष का बीड़ा उठा करके चल रहे हमारे भाई कृष्ण सैनी जी, सेवा दल के हरियाणा के वरिष्ठ नेता आदरणीय इंदर सिंह सैनी जी, गुड़गांव कांग्रेस के शहर के हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई, बहुत ही मेहनती और जुझारू साथी भाई पंकज डावर जी, उपस्थित आदरणीय वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में इतने सारे अस्पताल बनाए। आज जो यहाँ पे सिविल अस्पताल है वो भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। हरियाणा के कई जिलों में हमने बनाए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, आप इस्तीफा दीजिए। लेकिन आप बार बार गुड़गांव के लोगों को अगर आप चकोसले देते रहेंगे, अगर आप उनको गुमराह। वर्धन यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि भाई आज हमारी ये मुहिम है। आज गुरुग्राम के वासियों के लिए एक सरकारी अस्पताल सिर्फ घोषणाएं, कभी 1100 बेड, कभी 700 बेड, 600 बेड, तो इस तरीके की झूठी घोषणाएं लगातार कई सालों से चली हुई, पिछले 8 साल से। आप देखिए एक सरकारी उसके लिए कुछ दोबारा अस्पताल के लिए अगर आज धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने पड़ रही है, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई दुर्भाग्य। 700 में बेड घट रहे हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, केवल और केवल घोषणाएं, केवल और केवल जुमले। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी घोषणा करी, अब वाले मुख्यमंत्री ने भी करी, तो इसी तरीके चलेगा। इनके जो विधायक हैं उन्होंने भी घोषणा करी, उन्होंने तो PGI तक की भी घोषणा करी। मैं कहता हूँ हमें PGI नहीं, हमें हमारा सरकारी अस्पताल। कहाँ जाए लोग जाए तो जाए कहाँ इलाज कराए? अरे भाई, आप सभी लोग पैसे वाले लोग हैं, गरीबों की तरफ देख लो। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं। आज भूख हड़ताल पर हमारे साथी बैठे सेवा दल के, आप देखिए कृष्ण सैनी जी, इंदर सैनी जी, आज जिस तरीके से एक लोगों की ना मार्मिक अपील है लोगों की सरकार से कि इस तरीके से आप डाबर साहब अस्पताल की बड़ी सख्त जरूरत है और जल्द से जल्द इसको शुरू किया।
स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे आके घोषणा भी करके गई है और आश्वासन भी देके गई कि उस पर मोहर लग चुकी है, सीएम सैनी ने इस पर लगा दिया अस्पताल को लेकर। तो क्या लगता है हड़ताल का असर पड़ेगा इस पर? भाई साहब वो मोहर ना असली शाही की मोहर ना हो, वो कई बार मोहर लग गई वो मिट जाया करती है। तो इनको अब परमानेंट इंक की ज़रूरत है, टेम्परेरी इंक नहीं चाहिए। कितनी बार घोषणा है, कितनी बार मोहर लगाएंगे, इनसे पहले भी लगा चुके। हमें नहीं चाहिए टेम्परेरी चीज़ें आपकी, हमें चाहिए परमानेंट इंक की आपकी। तो इस तरीके से झूठी बातें, झूठी घोषणाएं ना करें, आप लोगों को शोभा नहीं देता। वैसे तो आप लोग खैर है ही झूठे, लेकिन फिर भी आपको शोभा नहीं देता, लोगों से इतना आप झूठ बोल रहे जो कि समझ। हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी भाई इंदर सिंह सैनी जी, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष भाई कृष्ण सैनी जी, हमारे गुड़गांव के शहरी अध्यक्ष भाई पंकज डाबर जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष भाई वर्धन यादव जी से, हमारे यहाँ के एमपी जो 4 बार से जीत चुके हैं, 40 साल से अपने इस राजनीतिक जीवन में हैं और उनकी राजनीति का एक ही तरीका स्वास्थ्य मंत्री है। अब तो आपकी बात मानेगी और जो जनता की जो मांग है, जो डिमांड है और जो जनता का मूल अधिकार है, उसको दिलाने का काम अब ये कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आपकी हठधर्मी, मैं आपके सामने ये कह सकता हूं कि सबसे यहाँ के विधायक जितने भी चारों के चारों, इनको कांग्रेस की जनता ने भरपूर वोट दिया, परंतु जो हमारा मूल अधिकार है स्वास्थ्य का, अस्पताल का, सबसे ज्यादा गरीब लोग इस शहर में बसते हैं, सबसे ज्यादा झुग्गी वाले जो साथी हैं इस शहर में बसते हैं, परंतु उनको स्वास्थ्य का अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है। और इस प्रयास में ये कांग्रेस का जो सेवा दल है और पूरी कांग्रेस पार्टी है, इस प्रयास में लगी है कि इनको इनका अधिकार और इनकी जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं ये मिले। सैकड़ों बार आप और हम मिलके इसकी आवाज उठा चुके हैं। आपकी सेवा में और सेवा दल आपकी सेवा में लगा रहेगा। धन्यवाद। पार्टी अपनी आवाज़ को निरंतर बुलंद कर रही है, चाहे वो कूड़े की समस्या है, चाहे वो जलघाव की समस्या है, चाहे वो सड़कों की समस्या है, चाहे वो अस्पताल की समस्या है, हर एक मुद्दे पर उतर के कांग्रेस पार्टी सड़क पर आती है। अगर भूख हड़ताल से भी कोई समाधान नहीं निकलता तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? सभी साथी मिलकर के इस पर विचार विमर्श करेंगे कि मेरा एक व्यक्तिगत फैसला अकेले की व्यक्ति का नहीं है। सभी साथियों के साथ मिलकर के एक नई रणनीति बनाई जाएगी और निश्चित रूप से वो इससे भी ज़्यादा आक्रामक है। हेलो, मैं हमारे ओबीसी के जिलाध्यक्ष हैं सन्नी यादव जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि आए आगे और अपने इसके लिए नहीं सोच रहे और यहाँ आए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के शहरी जिला अध्यक्ष भाई पंकज डावर जी और ग्रामीण अध्यक्ष भाई वर्धन यादव जी भी आज ये भूख हड़ताल को लेकर जो गुड़गांव के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और इनके पिता इंदर सिंह सैनी जो शहर अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी है, तो